कि उन्होंने परख लिया, वे तो जानते सर्वज्ञ हैं, वे देवर्षि हैं, और वे गुण दोष बता दिए कि देखो भाई इन्हें तो भगवान शिव प्राप्त हो। कैसे भगवान शिव प्राप्त है? तो स्वरूप का वर्णन किया। अकुल रहेंगे, अगे गेह नाम घर, अगे बिना घर वाले। अगे अर्थात जिनका पूरी सृष्टि ही घर है। दिशा ही जिनके वस्त्र, दिगंबर है, दिक नाम दिशा, अंबर नाम वस्त्र, वो दिक का दिग बना है, दिगंबर। तो दिगंबर रहने वाला होगा जो शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करेगा। माताएं घबरा गई कि महाराज ये क्या हो गया, हमारे घर में बेटी जन्म ली, गृह लक्ष्मी आई, और इसका भाग्य सौभाग्य के संस्कार इतना दुर्बल। यदि पति भी मिले तो ऐसा पति। सब लोग मायूस होंगे, क्योंकि जीवन में हम आप सब हमेशा खुश रहना ही चाहते हैं, सुख ही सुख चाहते हैं। उनको लगा मेरी बेटी तो, उनका संस्कार ठीक नहीं है। ये भाव मन में आया, दुखी हो गई। माताएं दुखी भी हो जाती हैं क्योंकि करुणामयी वात्सल्यमयी होती। उनको थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं, हमारी बहनें भी सुनेंगी ये बात, सब लोग सुनेंगे कि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि जिस तरह मैं हूं, मुझसे उत्तम घर में हमारी बेटी जाए। ये प्रत्येक माता पिता की आत्मा की आवाज होती है। हो सकता है नादानीवश, भावुकतावश यदि हमारी बुद्धि कुछ इधर उधर हो, तो कम से कम सावधानी के समय विषम परिस्थिति में अपने माँ पिता को ही आदर्श माने। माता पिता कभी नहीं चाहते कि हम अपने से कम में बेटी को भेजें, माँ पिता नहीं चाहते। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि माता पिता उत्तम कुल घर विचार करके ही विवाह करते हैं। कह सकते हैं फॉरेन कंट्री में तो ऐसे होता है, भाई ठीक है होता होगा, लेकिन जो आर्ष परंपरा, ऋषि परंपरा है, जो हमारे आपके जैसे उत्तम दार्शनिक यदि संतान की उत्पत्ति कोई करते हैं तो वे वैदिक परंपरा वाले ही करते हैं। क्योंकि सृष्टि का आदि यदि है तो मेरे पास ही है, ऋषि के पास, साधु के पास, शास्त्र के पास है। भारत भूमि उद्गम स्थल है। कह सकते हैं कि प्लूटो ऐसे थे, आदि आदि न्यूटन ऐसे थे, बता सकते, लेकिन मूल में मैं हूं, क्योंकि वेद मेरे पास है। आप लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया है, इसलिए इतिहास का मूल स्रोत नहीं पता है। जब आप आतंकवादी को, अपराधी को बादशाह कह करके सम्मानित कर सकते हैं, सारे इतिहास गलत है। सारे का मतलब जो वर्तमान में हम लोग पढ़े, क्योंकि भारत का दुर्भाग्य रहा कि शिक्षा मंत्री यदि मिला तो दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा मंत्री एक नहीं, 4-4, 5-5। क्यों नहीं अपनी संस्कृति को वे बढ़ा करके हमारी संस्कृति को विकृत कर सकता है, क्योंकि उसके पास मैंने समर्थता दे दी। तो माता पिता विचार करके उत्तम कुल, उत्तम घर अपनी बेटी को भेजते हैं। जब तक उत्तम घर की प्राप्ति नहीं होती है, माँ पिता भोजन ठीक से नहीं करते हैं, चैन से सोते नहीं हैं। किसके लिए?
अपनी बेटी के लिए। इसलिए बेटा और बेटी का ये परम धर्म बनता है, चाहे वह साधु हो, सन्यासी हो, निवृत्ति मार्गी हो, प्रवृत्ति मार्गी हो, लेकिन जब तक ये शरीर है, जब तक इस शरीर का धर्म हो रहा है, मान सम्मान का बोध, भूख प्यास का बोध है, तब तक माँ पिता बने ही रहते हैं। और जिस दिन सुखदेव की तरह, वामदेव की तरह, नारद की तरह मुक्त हो जाएंगे, देहातीत हो जाएंगे, उस समय हो सकता है माँ पिता का बोध ना हो। नहीं तो तब तक धर्म है कि आप भले ही मैं निवृत्ति मार्गी हूं, शरीर किसका देन है, भले ही जाकर के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक प्रणाम तो होना ही चाहिए। इसलिए माता पिता के प्रति कृतज्ञ भाव हो, समर्पण भाव हो। कभी कभी तो माँ पिता को भी बालिक बेटा भी छूट दे दे कि आप जो करोगे मुझे स्वीकार है, कितना हृदय गदगद होगा। लेकिन वर्तमान समय में माँ पिता परेशान रहते हैं। हमारे समाज में परेशानी नहीं है, लेकिन अन्यत्र मुझे भी मिलता है देखने को। मैं कोई अपने समाज के प्रति कोई निंदा की भावना नहीं कर रहा हूँ, हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन जो सच है, मैं कोई सच इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाई थोड़ी समझदारी के लिए, कि मेरे अंदर जो दूषण है थोड़ा विकार दूर करे, सुनने से बोध होता है। इसलिए दायित्व है कि माँ पिता को भी छूट देना चाहिए, आप जो कह दो। जब भगवान के लिए समर्पण कर सकते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी, तो जीवित चैतन्य माता पिता ही तो हमारे भगवान हैं, जिनके नाभि से प्राण शक्ति का संचार हुआ है। आज माँ दुखी हुई, क्यों दुखी हुई? क्योंकि वे शिव स्वरूप को नहीं समझ रही, बाहरी तत्व को समझ रही है कि धन नहीं है, घर नहीं है, हमारी बेटी जाएगी तो कहाँ, और यहाँ राजघराने की बेटी, अगाध संपत्ति है। अब उनको ये लग रहा है कि मेरी बेटी कैसा वर लिखा है। लेकिन पार्वती जी खुश है। पार्वती इसलिए खुश है क्योंकि जगदम्बा है। उनको पता है शिव तत्व क्या है, शिव क्या है। शिव तो आसुतोष से, भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, फिर भी तो देने के लिए विनय पत्रिका में आया है, शंकर समान दानी कोई है ही नहीं। देने की वृत्ति शिव में है। यदि मांगते तो शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जो चाहते हैं कि मुझसे लोग मांगे और वे देते हैं। ये केवल पार्वती जी को ही पता है, और लोगों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं। नारद तो खैर जानते ही नहीं है। पार्वती जी बहुत खुश हुई कि चलो, मैं तो भगवान से प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं जब शरीर छोड़ रही हूँ तो अंतिम मेरी यही इच्छा है, एक प्रार्थना है, विनती है कि मुझे शिव ही प्राप्त हो, शंकर ही प्राप्त हो, कल्याणकारी महापुरुष ही प्राप्त हो, शंभु ही प्राप्त हो, आशुतोष ही प्राप्त हो, कैलाशवासी ही प्राप्त हो। शिव है वे, शंकर है, उनका नाम शंकर है, शिव है, आशुतोष नाम है, वही मुझे प्राप्त हो। इसलिए पार्वती जी बहुत खुश है। तो भाई महाराज उपचार बताइए, क्या किया जाए? पार्वती जी को लगा कुछ करना चाहिए। नारद जी तो बता दिए, लगा कि ये देव ऋषि वाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, ये झूठा नहीं हो सकता है शंकर की वाणी, क्योंकि शंकर की वाणी शंकर की तरह ही है, अविनाशी वाणी है, शब्द ब्रह्म होते हैं। इसलिए भगवान शिव के प्रति वे कृतज्ञ हो गए कि प्रभु आपकी कृपा हो, आप मुझे प्राप्त हो। पार्वती जी विचार करने लगी, महाराज अब क्या करें? इसके लिए एकमात्र तप आधार है, भैया तप करो।
तप आलोचने तप संतापे। विद्यार्थियों के लिए शास्त्र अध्ययन, पुस्तक अध्ययन, पढ़ने की कला ही उनके लिए तप है। तो तप करना चाहिए। तप नाम संतप्त होना, एकाग्र होना, कोई मंत्र का जप करना, से तप कहते हैं। तो तप करें, क्योंकि सृष्टि का मूल तप है। तप के बिना कुछ नहीं होता है। यदि विद्यार्थी तप ना करे, यदि नींद आ रही है थोड़ा हठ ना करे, नींद आई सो गई, तो फिर वे तप नहीं है। शरीर के लिए कम से कम 6 घंटा अनिवार्य है कहते हैं लोग, लेकिन वैदिक में आप देखेंगे कि लक्ष्मण 14 वर्ष नहीं सोए थे। 14 वर्ष नहीं सोए थे। हमारे अयोध्या के और धन्य विद्वान पंडित राम कुमार दास जी महाराज 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोते थे। वे भी कभी कभी सोते ही नहीं थे। जो महापुरुष योगी लोग होते 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। कारण इसका है कि उनके सोच, उनके विचार अलग होते हैं। हम आप जितना देखते हैं, बोलते हैं, सारी शक्ति का ह्रास हो रहा है। इसलिए नींद भी जरूरी है। जब आप सोते हैं आप देखेंगे कि जिस दिन आप आंख बंद कर रहे हैं लेकिन गहरी नींद नहीं आई तो जगते हैं तो प्रमाद रहता है, शरीर में थकान बनी रहती है, सिर दर्द होता है। इसका मतलब है कि नींद पूरी नहीं हुई। नींद जरूरी है। जितना आप थके हैं, ह्रास हुआ है, उतनी शक्ति आपको संग्रह करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ध्यान आदि करते हैं वे तो शक्ति ले लेते हैं, बैठ करके अपने सबको पुष्ट कर लेते हैं, शरीर को सारी शक्ति आ जाती है। नहीं तो 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। तो महाराज तप करना चाहिए। शंभु हैं वे, शंकर हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। समर्थ कौरे दोष गोसाई, जो समर्थ होते हैं उनमें भाई कोई दोष नहीं होता है। इसलिए भाई देखो तप करना चाहिए। तप ही एक आधार है महाराज, तप करें। तो तप की तैयारी अब करे। एक छोटी बेटी है, वे तप के लिए कहाँ जाए, कैसे माँ उसे दूर करे, तप के लिए भेजे। एक माँ अपनी बच्चे को कैसे दूर करे। इसलिए ये भी विचार होने लगा, लेकिन समझाया गया, माता पिता को समझाया जाता है। समझाया गया देखो भाई मुझे तप करने के लिए जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि बच्चे अच्छे हैं तो उनको बाहर यदि जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, विचार करके जाने दें। तो बच्चा तप करने के लिए पार्वती जा रही है, जाना चाहिए। वही तप करने लगी। कभी कहते हैं अस्कप तप काहुन कीन भवा, क्योंकि भवानी है ये। भवानी मतलब होता है, भव मतलब होता है शंकर। जो भव की है, नींव प्रत्यय जुड़ करके बनता है भवानी। तो ये भवानी है, ये तप के लिए जाएगी, तप करेगी। किस लिए? जो भगवान शिव के लिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव में से पुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव में पुरारी। जगति पर आदि जग मारी, एक शिव जगदम्ब हरे। जगति पर आदि जग मारी, एक शिव जगदम्ब हरे। तुम्हारी तुम्हारी भाव में सकल पुरानी, भाव में सकल पुरानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
परिणाम जो होने वाला है भगवान शिव की कृपा से वे सारे मिट जाएंगे, सारे अमंगल मंगल हो जाएंगे। मिटने का मतलब कि अमंगल का रूपांतरण हो जाएगा मंगल में, सारे उत्तम हो जाएंगे। और तप के लिए वे तप आधार, तप ही आधार है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, जो ब्रह्मा आदि हैं वे सब तप करते हैं। तप से ही शक्ति आती है, बिना तप के कुछ मिलता नहीं है। जब तप करते हैं उसके बाद उनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और उससे सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तप आधार सब सृष्टि, तप ही तो आधार है, सृष्टि का मूल है। और वे तप में लग गई। इस प्रकार वे तप की, इस प्रकार तप के जब वे गई, तप की एक विधि है। कोई भी चीज आप करेंगे ऐसा नहीं कि एकाएक आप छोड़ दें तो परेशानी हो जाए। धीरे धीरे करना होता है, शरीर को साधना होता है, प्रकृति में ढलना होता है, उसके बाद परिपक्वता आती है। घर से वे निकल गई तप करने के लिए। सप्तऋषि आदि, नारद आदि, वामदेव आदि जो ऋषि हैं उनकी आज्ञा से गई है वे तप, क्योंकि ऋषि के द्वारा बताया हुआ मार्ग ही तप है। यदि ऋषि का द्वारा जो बताया मार्ग नहीं हो वे तप नहीं हो सकता है। मनमौजी तप लोग जो करते हैं उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, प्राप्ति भी कुछ नहीं होती। तप का मतलब है जो शास्त्रों के द्वारा ऋषि स्वयं अनुभव करके जो तप किया है, इस प्रकार तप करना चाहिए। जो गुरुजन लोग बताते हैं ऐसे ये तप है। नहीं तो कभी गोस्वामी जी कहते भैया कलयुग में तो बहुत सारे तपस्वी, उघार तपी, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है वही तपस्वी है, लेकिन वे तपस्वी नहीं हो सकता है। पार्वती जी गई हैं भगवान शिव को ध्यान करके कि प्रभु मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, मैं अब तप में लगी। तप का मतलब होता है मूल चिंतन होना चाहिए। और वे धीरे धीरे अन्न छोड़ दी, जल छोड़ दी, वायु पर रहने लगी। अंतिम वायु ही छोड़, वायु का भी पान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस तरह से माँ पार्वती जाप करने की गई। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे मेरे शंभू बाबा। पार्वती जी तप करने लगी। आकाशवाणी अस्तप बाहुल कीन भवानी, भवानी
आपके समान सृष्टि में कोई तपस्वी नहीं। तपस्वी तो भारत भूमि तपस्वियों की भूमि है, एक से एक तपस्वी हुई। परंतु कवि इसलिए कह रहा अस्तप काहुन कीन भवानी कि बाल्यावस्था में एक शुचि भाव से, पवित्र भाव से, पूर्व जन्म के संस्कार को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए ऐसा तप कोई नहीं किया। इसलिए कहा गया है अस्तप काहुन कीन भवानी। नहीं तो बहुत सारे तपस्वी एक से एक तप कर रहे हैं। अभी भी हिमालय में ज्ञानगंज जगह है, वहाँ तप कर रहे हैं हजारों हजार वर्ष के महापुरुष। माँ भगवती गौरी ही उनको भोजन कराती है, पार्वती। ज्ञानगंज तिब्बत और बद्रीनाथ साइड जगह है ज्ञानगंज। हजारों हजार वर्ष के महापुरुष पड़े हुए हैं, एक से एक तपस्वी। परंतु इस बाल्य काल में, इस अवस्था में कोई ऐसा तप नहीं किया है। ये तप कर, ये तो खाने खेलने कूदने की उम्र है। वात्सल्यता से पूर्ण माँ ममता में आंचल में रहने का युग है। और ये हिमालय में जा कर के एकांत में बैठ कर के तप कर रही है, कठोर तप। इसलिए कर अस्तप काहुन कीन, ऐसा तप कोई नहीं किया है। और वास्तव में ऐसा तप कोई नहीं किया। आकाशवाणी हुई कि सप्त ऋषियों का दर्शन होगा, तो आप समझ लेना कि भगवान शिव मुझे प्राप्त हो गए। अब कवि कह रहा है कि देखो पार्वती जी की तो ये स्थिति है, और जब से सती शरीर छोड़ दी तो भगवान शिव की क्या स्थिति है। भगवान शिव क्या कर रहे हैं। हो सकता है भगवान शिव भी कुछ कर लिए हों, पार्वती मर गई, सती मर गई, तो कहीं अब वे भी ऐसा हो सकता। कहते नहीं शिव के मन में वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं है कि शिव जी दुखी हो गए हैं, सती मर गई। सती का मरना कोई अमांगलिक नहीं है। एक पक्ष में कह सकते हैं कि अमांगलिक हुआ, लेकिन सती का मरना कोई अमांगलिक नहीं है। वे पुनः पार्वती बन करके आएगी और पुनः रामचरित्र कथा श्रवण करेगी, समाज को वे देगी कथा। उन्हीं से तो कथा प्राप्त हुई है हम आप सबको। और भगवान शिव को वे और अधिक आह्लादित करेंगे, आनंदित करेंगे। इसलिए अमांगलिक नहीं है, मांगलिक ही है, क्योंकि सती पार्वती बन करके आई। भगवान शिव को वैराग्य हुआ कि चलो अब भजन करते हैं, क्योंकि वे आस्तोष से और अंतर्यामी है, वे तो जान ही रहे। ध्यान में जब सामान्य लोग दूरदृष्टि देख लेते हैं, वे तो शिव अविनाशी हैं, उनको तो पता ही है। और भगवान शिव को वैराग्य हुआ कि चलो अब भजन करते। घूमने लगे, दुखी नहीं हुए। यदि दुखी होते इसका मतलब है कि अमांगलिक होता तो दुखी होते। धर्म पत्नी, यदि धर्म पत्नी अकस्मात चली जाए तो पति को तो दुख होगा ही, होना भी चाहिए लोक पक्ष में। लेकिन कवि दिखा रहा है कि शिव को वैराग्य हो गया है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि शिव बहुत भाग रहे हैं, चलो घूमते ही नहीं। उनको पता है कि पार्वती जन्म लेकर वे तप करेंगी, मैं भी तब तक भगवत भजन करूं, कथा श्रवण करूं, आनंदित। इसलिए वे भी विचरण करने लगे संतों के बीच में। कहीं जा कर के यदि कथा हो रही तो बैठ कर के कथा सुनने लगे, और कहीं अगर वक्ता नहीं है तो कथा कहने लगे। कागभूषुंडी जी के पास चले गए, वहाँ हंस बन करके कथा सुनने लगे, आनंदित होने लगे। महापुरुषों का जो जीवन होता है, एक एक क्षण का सदुपयोग करते मांगलिक जीवन होता है। बकवाद नहीं करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। विषम परिस्थिति आई, कुछ क्षण के लिए सती का वियोग हुआ है। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, सती को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे शिव। लेकिन इसका मतलब अब चिंतित होकर के, दुखी होकर के, आक्रमण्य होकर के
कहीं बैठ जाए, ऐसा नहीं। अपने कर्तव्य में लग गए, पुनः भजन करने लगे, भ्रमण करने लगे, रामचरित्र सुनने लगे। कागभूषुंडी आदि के पास जा करके पृथ्वी पर राम नाम का प्रचार करने लगे, उपदेश देने लगे। ऐसे भगवान शिव, ऐसे उनका काल समय बीतता गया। और इस प्रकार से भगवान शिव का जो नियम और प्रेम देखा, कौन देखा? जो परम पिता परमात्मा राम है उन्होंने देखा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के देखा। नेम और प्रेम, नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम। जिनको नेम न प्रेम हो, ताको कुशल न छेम। जिसके जीवन में कुछ नियम नहीं है, उसका जीवन बेकार है। नियम छोटा सा नियम है, और यदि प्रेम नहीं है तो नियम करते 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 प्रेम ही हो जाता है। यदि प्रेम है तो नियम भी हो जाएगा। जैसे राम नाम जपने का एक नियम हो, तो जब करते करते प्रेम हो जाता है। और यदि नियम नहीं है, प्रेम है, तो प्रेम से जब करते करते एक नियम हो जाता है कि चलो इतने बजे मुझे राम नाम जपना ही है। मंदिर जाने का ये समय है, तो प्रतीक्षा करते इतना समय होगा मंदिर जाएंगे। एक नियम हो गया है, मंदिर के प्रति एक प्रेम हो गया है। सेवा करने का, पोछा लगाने का एक नियम है, तो एक प्रेम हो गया है कि भगवान की सेवा है, मुझे मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा करना है, ज्योत जलाना है, धूप जलाना है, पूजन करना है, पुष्प अर्पण करना है। तो ये नियम है। नियम से प्रेम बढ़ते हैं। हो सकता है नियम नहीं है तो प्रेम खूब है, तो फिर नियम भी हो जाएगा। भगवान के प्रति यदि प्रेम है तो नियम बन जाएगा, रोज आने लगेंगे। तो इस तरह होना चाहिए। यहाँ भगवान शिव में एक गति है, एक नियम है, प्रेम है, निष्ठा है। प्रगटे राम। जब आप नियम और प्रेम से संलग्न हो जाते हैं तो राम का अवतरण होता है, भगवान का दर्शन होता है। इसलिए सब लोग कुछ न कुछ नियम बनाए जीवन में, कुछ न कुछ छोटा नियम हो, लेकिन नियम होना चाहिए। बहुत बड़ा नियम नहीं हो। इसे जो निवृत्ति मार्गी विरक्त महापुरुष है, वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नाम जपते हैं। आपसे उतना नहीं हो सकता है कि बहुत सारे कार्य हैं, तो कुछ ही तो करें, थोड़ा ही राम नाम जप करें। आप बहुत विधि विधान नहीं जानते, कर्मकांड के माध्यम से पूजन करना। एक पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं, भगवान भास्कर को जल तो दे सकते हैं, भगवान शिव को जल दे सकते हैं, भगवती को पुष्प अर्पण कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इसलिए थोड़ा भी नियम हो, ऐसे भगवान राम प्रकट और उनकी सराहना किए, प्रशंसा किए और कहते हैं कि भगवान देखिए, आप तो शिव हो, नामानुरागी हो, एक मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु आप जो कहें मुझे स्वीकार करें, आप जो कहें, क्योंकि मैं आपके नाम के बल से तो मेरा जीवन, आपके नाम के प्रताप से ही तो मेरा नाम शिव पड़ा है। आपके नाम के प्रताप से ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव राम नाम जपते। इसलिए तो वेद व्यास ने कह दिया, वैष्णवा नाम यथा संत। आपका प्रताप से ही मेरी पूजा हो रही है। तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा रे, राम सुमिर ले ध्यान जगा ले, छोरी जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा रे, राम सुमिर ले ध्यान जगा ले, छोरी जगत के काम रे। बोलो राम राम राम।
माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों डरता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब क्यों डरता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन देवता तार धूप में, दिन देवता तार धूप में ढल जाए ना सामने बुला, बोल राम राम राम। मन में रोम रोम में राम रे, राम सुनते ध्यान जगा दे, कोई जगत के काम रे। बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम राम राम।